अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी इंजॉय कर रहे होंगे। और अल्लाह पाक, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आपको इस कोरोना वबा से महफूज रखे। तो आज जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश की है और हमारा इंग्लिश का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट। वर्कबुक पेज नंबर 40 है। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम सिंपल प्रेजेंट को अपने माइंड में कैसे रखें, अपने माइंड में कैसे याद करें। तो प्रेजेंट की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। बेटा जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर अटेंडेंस मार्क कर रही होती हैं। तो जब आपका नेम कॉल किया जाता है तो आप कहते हो आई एम प्रेजेंट, और आपके माइंड में इसका मतलब ये होता है कि टीचर हम क्लास में अभी मौजूद है। तो बेटा प्रेजेंट का भी सेम यही मतलब है कि जो चीज़ अभी मौजूद है या जो काम अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या। सिंपल प्रेजेंट शोज आवर रूटीन, आवर एक्शंस वी डू इन प्रेजेंट। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस बेटा वो काम हैं या वो एक्शंस हैं जो हम अभी अपनी रूटीन में करते हैं या जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हमारे वो डेली के काम जो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप डेली बेस पे नाश्ता करते हो, आप डेली बेस पे स्कूल जाते हो, जो हम अपने डेली रूटीन में भी काम करते हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। ओके, यानी फॉर एग्जांपल आप पहले 3 क्लास में थे, अब 4 क्लास में हो। ठीक है, जो 3 क्लास होगी वो गुजर चुकी होगी, लेकिन अभी जो 4 क्लास है वो अभी मौजूद है, तो इसलिए हम उसको प्रेजेंट में ही काउंट करेंगे। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट के कुछ रूल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम वो रूल्स याद कर लेंगे तो हम इजीली पिक्चर डिस्क्रिप्शन में अगर सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो हम वो भी अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर हम सेल्फ राइटिंग करनी हो तो फिर भी हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमें वो रूल्स आते होंगे। तो बेटा सिंपल प्रेजेंट का जो फर्स्ट रूल है वो है, हाँ इसमें हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, इसमें हमने सेकंड फॉर्म नहीं करनी, थर्ड फॉर्म नहीं करनी, इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। और बेटा सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं कि सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। ही, शी, इट, इसको हम कहते हैं ये सिंगुलर है। ठीक है, और प्लूरल क्या होते हैं, दे, वी, यू और आई, ये हमारे प्लूरल हैं। और जैसा कि मैंने आपको बेटा शुरू से बताया है कि सिंपल प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो हमने एक छोटा सा चेंज करना है वो ये है कि जब फ़िक्रे के स्टार्ट में सिंगुलर आ जाएगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, फ़िक्रे के स्टार्ट में अगर ही, शी, इट आ जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ तो फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे, लेकिन उस फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस लगा देंगे। अगर ई एस आता हुआ तो ई एस लगा देंगे, अगर एस आता हुआ तो हम एस लगा देंगे। ओके, तो इसी तरह बेटा प्लूरल है। तो अगर प्लूरल में सेम सिंगुलर वाला हमने सेंटेंस लिया है, ठीक है, तो बेटा हम प्लूरल में क्या करेंगे, प्लूरल में हम जस्ट फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, उसके साथ हम एस या ई एस यूज़ नहीं करेंगे। ओके, और बेटा आपने ये जो रूल्स बताए हैं मैंने 2-3, फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट रूल ये है कि इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और सेकंड रूल ये है कि सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। लेकिन हमने जो एक डिफरेंस करना है सिंगुलर और प्लूरल में,
वो ये है कि जब हम सिंगुलर फिक्रे के या सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है, फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया हुआ है शी जो है ये सिंगुलर है, तो गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो गो के साथ हमने क्या किया, हमने ES लगा दिया। ठीक है, तो बेटा प्लूरल के साथ हम S या ES नहीं लगाएंगे, बस सिंगुलर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करके उसके साथ S या ES लगा देंगे। ओके, और आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बेटा ये जो ग्रामर होती है ये बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, और इसके रूल्स आप अपने माइंड में रख ले तो बहुत इजीली ये टेंसेस को समझ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड लक।